हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज का क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन का नाम है 92 फाइंड इज इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ और नॉट। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने ग्राफ का बेसिक्स भी नहीं पढ़ा तो आप पहले अगर वो देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बेसिक लेवल का ही है। तो आपको ये समझ आ ही जाएगा अगर आपने करा भी हो या ना करा हो। तो आप अब समझते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते। क्वेश्चन कह रहा देयर इज ए बाई डायरेक्शनल ग्राफ विद एन वर्टिसेस वेयर ईच वर्ट, देखो वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पढ़ लो, मैं आपको वही बता दूंगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी, बस नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन है सब कॉमन सेंस ही। सो वर्टिसेस वेयर ईच वर्टेक्स इज लेबल्ड फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, उसके बाद बोला है इंक्लूसिव। The edge in the graph are represent as a 2D integer array edge where each edge I equal to ui और vi। मतलब आपको जो है एक लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर एक और लिस्ट है और उसमें सिर्फ दो एलिमेंट बोले हैं इन्होंने, एक u1 दे रखा है, एक v1 दे रखा है। तो वो बताऊंगा कि ये इसका काम क्या है। तो डिनोट ए बाई डायरेक्शनल ग्राफ एच बिटवीन, व्हाट इज बाई डायरेक्शनल वो ही आपको बता दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए अगर आपने नहीं पहले कभी पढ़ा तो बिटवीन vertices ui and vertices vi every vertices is a pair connected by at most one edge and no vertices has a edge to itself। तो ये भी बताऊंगा आपको। यू वांट टू डिटरमाइन इफ इट देयर इज ए वैलिड पाथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम वर्टिसेस सोर्स टू डेस्टिनेशन। और आपको एक सोर्स दे रखा है और एक डेस्टिनेशन दे रखा है। Given edge an integer and n source and destination, return the true if there is a valid path from source to destination or not, otherwise false। तो एक आपको n दे रखा है, ये n कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ लिस्ट जो होंगे आपके लिस्ट के अंदर, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट आपको दे रखी है, तो इसके अंदर कितनी लिस्ट है वो है बस ये n। और ये सोर्स क्या है, इस सोर्स से हमको इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है कैसे। अब ये देखो, ये होते हैं एजेस। अब ये एजेस जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 1 1 2 और ये 2 और 0, ये एजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताते हैं कि हमको कि जीरो से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में, वन से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और टू से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट या मैट्रिक्स लगा लो। आप इस तरीके से पता कर सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप जीरो से वन में जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाय डायरेक्शनल बोला ना, बाय डायरेक्शनल। तो बाय डायरेक्शनल मतलब होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो और ये वन भी आपके पास आ सकता है। वन से आप जीरो पे भी जा सकते हो और जीरो से वन पे भी जा सकते हो। तो अगर जीरो से आप वन पे भी जा सकते हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जीरो जो है वन पे भी जा सकता है और जीरो जो है टू पे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये, तो हम टू से जीरो पे जा सकते हैं तो जीरो से टू पे भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं टू भी लिख सकता हूँ, मतलब जीरो के पास एक्सेस है वन पे के पास जाने का और टू के पास भी जाने का। उस तरीके से वन के पास कितने एक्सेस है, सो वन के पास एक्सेस है, जीरो के पास जा सकता है। देखो बाय डायरेक्शनल है ना, ये बाय डायरेक्शनल है ना, तो ये वन जीरो के पास भी जा सकता है और वन जो हमारा टू के पास भी जा सकता है। देखो देखो वन हमारा टू के पास भी जा सकता है और टू किसके पास जा सकता है, टू हमारा जीरो के पास जा ही रहा है और टू हमारा वन के पास भी जा सकता है, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल है। तो इस तरीके से हमें ये पता करना है, हमको दे रखा है सोर्स जीरो, क्या हम जीरो से टू पे जा सकते हैं, तो हम इसको देख के बोल सकते हैं हाँ जी हम जा सकते हैं। लेकिन हमको आंसर जो है, आंसर में एक अप्रोच होती है उसको बोलते हैं डीएफएस। तो वो डीएफएस अप्रोच से हम डीएफएस या वीएफएस अप्रोच से तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम बीएफएस से करने वाले हैं। मैंने शायद यहाँ पर डीएफएस लिख दिया, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, तो बीएफएस कर देता हूँ। ये बीएफएस अप्रोच है। डीएफएस अप्रोच का के क्वेश्चन मेरे पास प्लेलिस्ट में पड़े हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बीएफएस से करेंगे। तो डीएफएस से भी कर सकते हैं हम, लेकिन दोनों अप्रोच सेम होती है, बस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है इसको यूज करने का। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं करा तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे बहुत इजीली, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमको इतना पता लगा कि ये हमको लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है उन्होंने, ठीक है ना, इतना आपको समझ आ गया है। और कैसे हमको ये चीज बनानी है वो भी आपको समझ आ गया, कि आपको बेसिक आइडिया लग गया कि कैसे हमको बनानी है चीज। तो हम करेंगे, हम एक बना लेंगे अपना मैप, और ये मैप क्या स्टोर करेगा, मैप स्टोर करेगा इंट, और एक लिस्ट स्टोर करेगा इंटीजर की। ये लिस्ट कुछ नहीं है, हमको इस लिस्ट में क्या डालना है, हमको इस लिस्ट में ये डालना है, ये चीज हमको ये चीज इस लिस्ट के अंदर डालनी है। उसके बाद हम जब हम ये चीज इसके अंदर डाल देंगे तो उसके बाद हम अपना बीएफएस अप्रोच चलाएंगे और बीएफएस अप्रोच से हमारा आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है,
ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ, ये लिस्ट बनानी है आपको यूजिंग मैप, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे हम लिस्ट ये, हम सबसे पहले मैप के अंदर डाल देंगे, हमको एन दे रखा है, मतलब इसमें तीन ही एजेस आएंगी, तीन स्टार्टिंग एजेस, 0 1 2, ठीक है ना। इसका साइज तीन दे रखा है, तो यहाँ पे जीरो से इंडेक्सिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो n-1 तक इंक्लूसिव है, सो जीरो भी इंक्लूसिव है और n-1 तक दे रखा है। तो n यहाँ पर 3 है, तो n-1 तक मतलब इंडेक्स से बोल रखे हैं सिंपल इन्होंने। तो हम इसके अंदर डाल देंगे, मैप के अंदर हमारा डाल देंगे 0 1 2, और इनके सामने हम इसको स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर करेंगे वो बात अलग है, लेकिन हम इसको ऐसे करके एक स्टोर कर लेंगे, ऐसे करके 0 2 और 1 आएगा यहाँ पर, नहीं 2 0 के पास जा सकता है और 1 के पास जा सकता है, यहाँ पर 0 और 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट स्टोर कर लेंगे। तो पहले ये काम करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम इस एज के अंदर एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर का जो एरे है, इसके अंदर जो लिस्ट है, इन इसको एज नाम दे देंगे, किसके अंदर, एजिस के अंदर, एजिस, इसको मैंने एज नाम दिया, ठीक है ना, ये अलग है एजिस से, तो इसका नाम एजिस है, तो मैंने इसको एज दे दिया। तो मेरे एज इसके अंदर ये मेरे को इतनी चीज मिल जाएगी, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे ये स्टोर है, और जीरोथ इंडेक्स पे ये स्टोर है, और फर्स्ट इंडेक्स पे ये स्टोर है। तो मैं कर लूंगा मैप डॉट गेट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, इसको 0, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा एज का 1, ठीक है ना। मैंने ये क्या करा, मैंने करा कि हम जीरो से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। तो जो भी जीरो पे जो भी लिस्ट पड़ी हुई है मैप के अंदर, उसके अंदर ये डाल दो, ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो डाल दो। तो इसके इसने अंदर 1 डाल देते, बाई चांस यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे 1 ही पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको कंफ्यूज मत करिए कि मैं इंडेक्स डाल रहा हूँ या फिर उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, जिसके अंदर स्टोर है ना वैल्यू, मैं इंडेक्स से उससे गेट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी पड़ा है, और उसके अंदर मैं वैल्यू जो भी इसके अंदर पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 2 पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर 2 डालूंगा। इस तरीके से मैं इसको एक रिवर्स में भी लिख दूंगा, कैसे, मैं लिख दूंगा मैप डॉट गेट 1, इस बार मैं 1 गेट करूंगा, डॉट एड एज ऑफ 0, मतलब मैप के अंदर जो है गेट करो 1 को, अगर 1 का कोई की पड़ी हुई है, हाँ जी की पड़ी हुई है, उसके एरे लिस्ट के अंदर डॉट ऐड लगा दिया ना मैंने, तो उसके एरे लिस्ट के अंदर 0th एलिमेंट डाल दो। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इन्होंने बोला है बाय डायरेक्शनल, अगर मैं 0 से 1 पे जा सकता हूँ, तो 1 से 0 पे भी आ सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ से 0 के लिस्ट में तो डाल दिया 1, अब मैं यहाँ से दूसरी लाइन में 1 को भी गेट कर रहा हूँ, 1 का भी की चेक कर रहा हूँ, 1 की लिस्ट में 0 को भी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं 2 लिस्ट का काम कर रहा हूँ एक ही मेरे ट्रैवर्स में। इस तरीके से ये सारे में ट्रैवर्स करेगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ पर जाएगा, 1 में 2 डाल देगा, 2 के लिस्ट में 1 डाल देगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर 2 के लिस्ट में 0 डाल देगा, और 0 के लिस्ट में 2 डाल देगा। तो इस तरीके से हमारा जो हमने ये बनाया था रफली खुद सोच सोच के, वो हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया है कोड से। तो अब इतना आप समझ लो, इतना हमारा काम हो गया। तो हमारे पास हमारा एक मैप में इस तरीके से स्टोर होगा। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है ना। आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए, बाकी कोड में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो समझना जरूरी है कोड देखने से पहले। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें ट्रैवर्स करेंगे, एक एक करके इसमें ट्रैवर्स करेंगे। और ट्रैवर्स कैसे करेंगे, हम इसको हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा मैप हमारे अंदर, हमारे ये मैप के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है ना, ये इतना बात आपको समझ आ गई है। अब हम करेंगे बीएफएस अप्रोच से इसको सोल्व करेंगे। कैसे, बीएफएस अप्रोच में क्या होता है, हम सिंपल इसको पास करेंगे ये चीज, मान लो मैंने इसको सिर्फ ये चीज पास कर दी है, तो जब इसके पास ये चीज आएगी ना, इतना इतना पार्ट आएगा, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि जो हमको सोर्स दे रखा है, सोर्स, स्टार्ट पॉइंट बोल दो, आप इसको स्टार्ट बोल दो, और ये एंड पॉइंट बोल दो। क्या मैं स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट में जा सकता हूँ, तो मतलब क्या होगा इसका, कि मैं देखूंगा मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है, तो स्टार्ट पॉइंट मेरा 0 है, तो मैं 0 की लिस्ट उठा लूंगा, मैंने 0 की लिस्ट उठा ली। अब मैं 0 की लिस्ट में देखूंगा, क्या 0 की लिस्ट में मेरा एंड पॉइंट है, तो 0 की लिस्ट में मेरा एंड पॉइंट अगर मिलता है, अभी तो यहाँ मिल रहा है, मान लो अगर नहीं मिलता, तो मैं करता, मैं होली होली करके, मैं देखो मैं पता क्या करता, मैं चाहूँ तो 0 की लिस्ट उठा के सिंपल ये चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं करूंगा, जब मैं ये पहली लिस्ट उठा रहा हूँ, ये देखो पहली लिस्ट, अभी सपोज यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, कुछ और होता,
अगर मान लो 1 आता हमारे पास पहले, तो मैं करता, देखो अब यहाँ ये समझो आप, क्या अगर 0 समझोगे आपके दिमाग में ये आइडिया चलेगा कि हम 0 की लिस्ट को कोई डायरेक्ट उठा ले और सिंपल उसके अंदर ट्रेवर्स कर लेंगे कि यहाँ पर एंड पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास 0 की लिस्ट नहीं होती, हमारे पास अगर होती भी, तो अगर हमको हमारे पास स्टार्टिंग में हमको ये मिलती 1 की लिस्ट, देखो 1 की लिस्ट हमको मिल गई है और हमने इसमें बीएफएस चलानी है, तो कैसे चलाएंगे? मैं 1 की लिस्ट में चेक करूंगा एलिमेंट, जो भी मुझको पहले एलिमेंट मिलेगा ना, मैं चेक करूंगा कि ये मेरे एंड पॉइंट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये मेरे एंड पॉइंट, अगर ये मेरे एंड पॉइंट से नहीं मिल रहा, मेरा एंड पॉइंट 2 है, तो मैं करूंगा फिर 0 पे चला दूंगा बीएफएस, मतलब फिर मैं 0 की लिस्ट उठा लूंगा। फिर 0 की लिस्ट मैंने उठा ली, फिर यहाँ से मैं 0 की लिस्ट गेट होगी। अब मैं 0 की लिस्ट में पहला एलिमेंट जाऊंगा, चेक करूंगा अगर ये एंड डेस्टिनेशन है, मतलब एंड पॉइंट है, तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं इसका इसमें डीएफएस चला लूंगा। तो ऐसे करते करते ये लिस्ट के अंदर ही घूमता रहेगा, कभी यहाँ से इस लिस्ट में गया, इस लिस्ट में गया, और ये घूम घूम के हमको पता लगा देगा इन दी एंड कि हमारा डेस्टिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसमें एक एक कैच भी है कि हम बारी बारी, अगर हमने कोई ऐसा कोई विजिटेड वगैरह नहीं रखा एरे जो हमें बताए कि हम इसमें पहले विजिट कर चुके हैं नहीं कर चुके, तो उससे क्या होगा, हम फंसते रहेंगे। देखो कैसे, पहले हम 0 में गए, यहाँ से 1 वाली लिस्ट से 0 में गए, फिर 0 से हमने वीएफएस चला दी, फिर हम इस वाले में आ गए, फिर इससे इससे हम इसके पहले में गए, तो फिर से हम 1 में आ गए। फिर देखो फिर से हम 0 के फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, तो फिर से 1 में जाएंगे तो 1 का डीएफएस बीएफएस लाएंगे, तो फिर 1 वाली लिस्ट में आ जाएंगे। फिर दोबारा से 1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, फिर 0 वाली लिस्ट में, फिर 1 वाली लिस्ट में, ऐसे घूमते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए हमको एक विजिटेड भी मार्क करना पड़ेगा कि अगर हमने 1 देख लिया है, तो हम 1 को विजिट कर देंगे कि 1 हमारा ट्रू हो चुका है, या फिर कुछ भी मार्क मार्क कर सकते हैं आप। तो उससे ये विजिटेड हमको बताता रहेगा कि हम पहले इसमें आ चुके हैं नहीं। अगर हम इसमें पहले आ चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे, अगर हम नहीं आ चुके तो ही हम इसको देखेंगे। तो जब हम फर्स्ट का ये एलिमेंट चेक करेंगे ना, जब यहाँ पर हम आएंगे, तो हम चेक करेंगे 0 ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी विजिटेड है, फिर अगला देखो, फिर इसको छोड़ दो, फिर अगला देखो। इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। अगर ये विजिटेड नहीं है, तो फिर जाके इसके अंदर इसको इसको अंदर एक और, मतलब एक और लूप चलाएंगे, मतलब लूप चलाएंगे, और उसके अंदर दोबारा से देखेंगे। तो इसको कोड में देख लेते हैं। अब जितना आपको थ्योरेटिकल समझना था उतना आपने समझ लिया, अब कोड में देख के आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको मैं पेन को इतना कर लेता हूँ। अब मैंने करा पहले, शुरू से देखो, तो पहले मैंने करा, पहले मैंने ये बेस कंडीशन लिख दिया है कि अगर हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों इक्वल है, तो उस केस में रिटर्न ट्रू कर दो, कुछ नहीं चेक करना। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम दे रखा है, तो मतलब उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे जाना है। वैसे ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है, यहाँ पर बोला हुआ था ऊपर इन्होंने कि कोई भी जो सोर्स होगा वो खुद के पास साथ विजिटेड नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने करा, उसके बाद मैंने मैप बना लिया, वही जो मैंने आपको बताया था, इंटीजर और लिस्ट का, लिस्ट ऑफ इंटीजर का, ठीक है ना, ये मैंने मैप बना लिया। उसके बाद एक विजिटेड एरे बना लिया, इसको अभी छोड़ दो। अभी मैप वाला काम करते हैं हम, जो इतना काम मैंने आपको समझाया था। तो इसमें क्या हो रहा है कि आई 0 से लेके आई एन तक मैंने मैप के अंदर वैल्यू डाल दी, क्या, 1 0 1 2, और साथ में उसके लिस्ट डाल दिया एक, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ये काम कर दिया मैंने। अगला काम मैंने किया, इस लिस्ट के अंदर वैल्यू डालनी थी, वो कैसे किया, मैंने एज लिया, एज के अंदर मतलब इतना पार्ट उठाया, इतना पार्ट उठाने के बाद मैप डॉट गेट कर लिया जीरोथ, कि जीरोथ का लिस्ट गेट कर लो, और उस लिस्ट के अंदर ये वाला एलिमेंट डाल दो पहला, कि हम 0 से 1 में डाल सकते हैं। और सेम उल्टा कर लो, 1 वाला लिस्ट उठा लो, 1 वाला लिस्ट गेट कर लो, लिस्ट गेट कर लिया, और उसमें 0 डाल दो, उसमें 0 डाल दिया, एड डॉट एड एजेस ऑफ 0, मतलब ये वाला, ये वाला डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया। ये काम कर लिया। उसके बाद मैंने डीएफएस चलाया। अब इस डीएफएस में क्या है, एक यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर मैंने स्टोर किया है बुलियन फाउंड फॉल्स। अभी मेरे को फाइंड फाइंड नहीं हुआ, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको मत देखिएगा आप। अब सिंपल ये देखिएगा मैंने इसमें क्या पास किया, इसमें मैंने पास किया मैप, सोर्स, डेस्टिनेशन और विजिटेड। मैप किया ये जहाँ जिसमें हमारी वैल्यू है, सोर्स क्या है, वही जो हमें यहाँ पर दे रखा है, 0 से हमको कहाँ तक जाना है, डेस्टिनेशन 2 2 है, 0 है, और वेस्टेड में क्या है हमारे, बुलियन का है, कहाँ तक है, एन तक, जो भी साइज होगा हमारा इसका, उसके एन तक, ठीक है, वही एन एन साइज का बनाया हुआ है। तो इनिशियली इसमें सब में फॉल्स स्टोर होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और हमने ये बनाया हुआ सिंपल छोटा सा फंक्शन, इसमें क्या जा रहा है, वही चीज मैप ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या ले रहे हैं, ये वाला मैप, देखो मैप ले रहे हैं, और स्टार्ट मैंने सोर्स को बोल दिया स्टार्ट यहाँ पर, डेस्टिनेशन को बोल दिया एंड यहाँ पर, क्योंकि सोर्स डेस्टिनेशन थोड़ा सा मतलब
ऑकवर्ड सा लगता है। स्टार्ट से हमको सीधा एंड पे जाना है, ठीक है ना? ताकि थोड़ा छोटा लिखने में छोटा हो, बस और कुछ नहीं है। और वेस्टेड लिख दिया, ठीक है? वेस्टेड का एरे बूलियन एरे पास कर दिया। सबसे पहले चेक किया हमने इफ वेस्टेड ऑफ स्टार्ट, मतलब जो वेस्टेड ऑफ स्टार्ट है, अगर वो फॉल्स है, इसको छोड़ दो अभी आप, इसको छोड़ दो, ठीक है ना? उसके बाद मैंने करा सिंपल वेस्टेड ऑफ स्टार्ट, मतलब जो भी मेरे को स्टार्ट मिला हुआ है, मतलब वेस्टेड के अंदर जो भी मिला को मिला, सबसे पहले सोर्स क्या है? सोर्स स्टार्ट पॉइंट हमारा जीरो है। सबसे पहले हम जीरो का लिस्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम जीरो का लिस्ट चेक करेंगे कि उसके अंदर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो जीरो के लिस्ट में मैंने पहले मार्क कर दिया कि हाँ जी जीरो विजिट, जीरो का लिस्ट आप देख चुके हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको ट्रू मार्क कर दिया ताकि हम दोबारा से घूम के जीरो के लिस्ट में ना आए, इसलिए मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया। अब मैं जीरो के लिस्ट में ये फॉर ईच लूप चला रहा हूँ। कैसे? ये देखो, मैप डॉट गेट, ये लिस्ट मैंने गेट कर ली, ठीक है ना? और उसके मैंने एलिमेंट को NEI लिख दिया। NEI क्यों लिखा? नेबर्स। ये नेबर्स मतलब इसके अंदर जो भी जीरो के नेबर्स है, इसमें हम ग्राफ में हम नेबर्स ही कहते हैं इसको, जो भी जिसको भी जिसके साथ जहां तक हम पहुंच सकते हैं जहां से, तो ये बोलते हैं हम इसको, इसका नेबर्स एलिमेंट ये वाले हैं 1 2, जैसे सपोज कि हम इनके पास पहुंच सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नेबर्स लिया। अब तक तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेबर्स लिख दिया और यहाँ से मैप डॉट गेट स्टार्ट कर लिया। तो मैप डॉट गेट स्टार्ट किया तो मेरे पास वो सब एलिमेंट मिल गए जहाँ से हम जीरो से हम जहाँ पर पहुंच सकते हैं, जैसे 1 2 सपोज, ठीक है ना? 1 2 ही है वैसे, सपोज नहीं है, सच में 1 2 के पास पहुंच सकते हैं। तो पहले हमको 1 मिला, तो मैंने चेक किया 1 हमारा एंड पॉइंट है क्या? अगर 1 एंड पॉइंट है तो भाई हमको आंसर मिल गया। फाउंड को कर दो ट्रू, जो क्योंकि फाउंड हमारा ग्लोबल में स्टोर है तो इसलिए हमको पास करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और रिटर्न कर दो यहाँ से, क्योंकि वॉइड फंक्शन है तो कुछ रिटर्न नहीं करना, सिंपल रिटर्न कर दो यहाँ से। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये 1 हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, तो करो कि 1 पे जाके ये लूप चला दो। अब यहाँ से ये फंक्शन जो दोबारा कॉल कर दो, इसी इसी लूप के अंदर हमको हमने करा विजिटेड ऑफ नेबर को पहले अगर हम चेक किया कि अगर वो फॉल्स है, मतलब उस पर पहले विजिट नहीं करा हमने, तभी क्या करो, तब डीएफएस चला दो। मतलब मैंने आपको बोला था ना कि हम पहले एक लिस्ट को गेट करेंगे, 1 और 2 में हमने गेट कर लिया, जीरो वाली लिस्ट को गेट कर लिया। फिर हम जब इसके पास जाएंगे, इसके पास, तो हम फिर इसमें डीएफएस कॉल लगा देंगे। क्योंकि अगर जीरो से 1 पे जा सकते हैं हम, तो 1 से जीरो पे भी आ सकते हैं ना, ऑब्वियसली बात, बाय डायरेक्शनल है। तो हमको इन दी एंड पता लग जाएगा कि हम यहाँ से इस पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसलिए हमने करा यहाँ पर इसको ये कर दिया इफ वेस्टेड ऑफ नेबर, अगर ये 1 जो है ये वेस्टेड नहीं हो चुका, हो रखा पहले से, तो डीएफएस ला दो। फिर ये दोबारा इस लूप के अंदर आएगा, फिर चेक करेगा इफ वेस्टेड ऑफ स्टार्ट, मतलब वेस्टेड ऑफ स्टार्ट, अब अभी हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो स्टार्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमको 1 से एंड पे पहुंचना है। तो अगर वेस्टेड ऑफ स्टार्ट मतलब वेस्टेड ऑफ 1, अगर अगर ट्रू है और फाउंड जो हमारा नहीं मिला हमको, मतलब फाउंड भी कहीं ट्रू है तो रिटर्न रिटर्न कर दो, मतलब इसमें नहीं आना। तो ये बेसिक कंडीशन है, आपको समझ आ रही होगी। अगर वेस्टेड कर चुके हैं पहले से या फिर हमको आंसर मिल चुका है, तो उस केस में रिटर्न कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए क्या करो, सबसे पहले अब 1 को ट्रू मार्क कर दो, क्योंकि 1 को हम दोबारा विजिट नहीं करना। हमने 0 को ट्रू मार्क कर दिया था, 1 को ट्रू मार्क कर दिया। अब उसके अंदर 1 के लिस्ट गेट करो। 1 की लिस्ट क्या होगी? 1 की लिस्ट होगी 2 और 0, या 0 और 2, ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 की लिस्ट हमने गेट करी, तो 1 की लिस्ट में हमने सारे एलिमेंट, यहाँ पर 0 और 2 लिख देता हूँ, 1 की लिस्ट ये पड़ी। तो यहाँ पर 1 की लिस्ट में हमको ये एलिमेंट मिल गया मैप डॉट गेट से। और हमने चेक किया क्या 0 हमारा डेस्टिनेशन है? नहीं, 0 हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। क्या 0 पहले से विजिट हो चुका है? हाँ जी, 0 पहले से विजिट, सबसे पहले हमने 0 का लिस्ट ही विजिट किया था, तो ये कंडीशन भी चलेगी नहीं। फिर दोबारा से इसके अंदर आएगा, दोबारा से आएगा तो फिर ये चेक करेगा, ठीक है ना? या 2 हमारा डेस्टिनेशन है? हाँ जी, 2 हमारा डेस्टिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 से 1 से 0 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं। तो हम आंसर हमारा यहाँ पर ट्रू होगा। आप सोच रहे होंगे कि 0 से 0 से 2 पे जाना था। आपने तो 1 की लिस्ट में चेक किया कि 0 से 2 में जा सकते हो और आपने आंसर कर दिया। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाय डायरेक्शनल है ना। तो बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप 0 से 1 और 2 में जा सकते हैं, तो 1 के पास भी ये अथॉरिटी होगी कि वो 0 और 2 के पे जा सकता है ना? क्योंकि वो बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल है तो वो जो कि सच भी है। अगर 1 पे आप चेक करो तो 1 से आप 0 पे भी जा सकते हो, 2 पे भी जा सकते हो। तो जब हमको आंसर बोला हुआ है कि 0 से सोर्स से डेस्टिनेशन जब जाना है, मतलब 0 से 2 पे जाना है, तो मैं इसको चेक करूँ चाहे इसको चेक करूँ, मेरे को आंसर तो 2 मिल ही जाना दोनों में। तो दोनों पे अगर मेरे को आंसर ट्रू मिल जाना है, तो फिर मैं ये अप्रोच चलाऊंगा। इस अप्रोच से मैं अपने सारे लिस्ट चेक कर सकूंगा बड़े इजीली। इस कारण से हम बीएफएस अप्रोच
करते हैं। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको ज़्यादा समझेंगे कि हम इसको किस-किस क्वेश्चन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको सबमिट करके देखते हैं पहले, सबमिट हो रहा है या नहीं। सॉरी, मैंने यहाँ पर भी बीएफएस मेरे को करना पड़ेगा, तो ये सबमिट नहीं होगा फिलहाल अभी। तो इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डीएफएस लिख दिया था, तो मेरे को मैंने यहाँ पर चेंज किया था बीएफएस, तो लेकिन ये मैंने यहाँ पर नहीं किया था, तो इस कारण से अब मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ एक बारी। थोड़ा नेट स्लो है और कुछ नहीं। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत इजीली मतलब हो जाएगा। बाकी हमने आपको समझा दिया, पहले हमको लिस्ट बनानी है, पहले हमको ये लिस्ट बनानी है, ये लिस्ट मैप मैप वाली लिस्ट। उसके अंदर हमको सारे लिख देना डेस्टिनेशन इस तरीके से कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद सिंपल हमको इस डेस्टिनेशन पे ये बीएफएस लगा के अप्रोच कर देनी है, क्लियर। तो सबमिट करते हैं इसको, देखते हैं हो रहा है या नहीं। तो डीएफएस ओके, तो मैं यहाँ पर भी हमको बीएफएस करना पड़ेगा। तो ये हो गया सबमिट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।